ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिन हो चुके हैं और इसको श्रवण करने वानर सेना भी आई है। आज हमारे पांचों बाबूजी गया के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता क्यों सुनाया जाता है? ये श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, हाँ। ये श्रीमद् भागवत है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत का अंश है। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से शुरू हुआ है और फिर गीता की पूर्णाहुति जो है मम शब्द से हुआ है। मम धर्म अर्थात मेरा धर्म। ये श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद व्यास जी ने 17 महापुराणों की रचना की। इनके मन में अशांत रहता था, ये शांत नहीं रहते थे। तो नारद जी आए और बोले कि देखिए आपने सबका गुणगान किया, लेकिन परब्रह्म कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु के जो अवतार है कृष्ण भगवान का आपने गुणगान नहीं किया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत पुराण इसलिए कराया जाता है कि मुक्ति का एक ऐसा साधन है कि कलयुग में जो हमारे फैशन और व्यसन में मस्त लोग हैं, 7 दिन में मुक्ति देने वाली है श्रीमद् भागवत। इसका श्रवण मात्र करने से प्राणी को मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। समस्त पापों से अर्थात वो प्रेत योनि में भी गया हो तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है। इसको करने से सिर्फ अनिवार्यता समाप्त होती है। हर पुत्र के ऊपर 3 ऋण होता है। पहला गुरु ऋण होता है, दूसरा पितृ ऋण होता है, तीसरा भगवत संबंधी अर्थात भगवान के भजन का। हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होता है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरण से संपन्न नारायण। विपत्तियां नहीं है और संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है और उनको याद करना ही संपत्ति है। यदि हम किसी का उपकार करते हैं, भला करते हैं तो हमारे साथ भी भला होगा। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। यही हमारे 4 वेद 6 7 में बात लिखी है। 2 दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होए। सब लोग अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। बोले मैंने सब साफ कर दिया, बहुत गंदा पड़ा था। सब आके चले जाते हैं, किसी को पता तो है नहीं। नाश्ता हो गया? सब दोना लेके बैठे हैं, आप लोग पूरा यही लेके बैठे हो? हाँ सीमा काम करो भैया। काम करो कैसे? अरे तो क्या हो गया? ये कौन सी फौजी है? ये कौन सी फौजी है? इधर देखो फौजी। ये तो एकदम फैक्ट्री लग रहा है, जैसे कि फैक्ट्री है एकदम, है रोटी से कि नहीं? अच्छा आप तीनों पे दक्षिणा रखिए, तीनों को साफ अलग अलग तीनों में रखते जाइए। भले तीनों किसी प्रकार से साथ लगा दिया हो गया। अब तीनों का जौ, तीनों का चावल, तीनों को छोड़ दीजिए। सुनाई बहु विधि सब संता।
करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ भूप से वचन सुनाए, नगर निवासी दर्शन पाए। संत नहीं होते अभिमानी। छोकट बघा चुंडी तो नहीं रखा है, चुंडी बढ़ा रखी बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गांव का फेरा क्यों लगाया जाता है? गांव का फेरा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो ग्राम देवी हमारे यहाँ होती है। ग्राम देवी अर्थात गांव की माता। तो जिस प्रकार एक बच्चा घर से जाने लगता है तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और उसके बाद वह अपनी यात्रा करता है। तो ग्राम की परिक्रमा इसीलिए हम लोग करते हैं कि जब हमको कहीं जाना हो तो अपने यहाँ अपने बड़े बुजुर्गों, हमारे यहाँ के जो देव देवहार अर्थात देवी देवता हैं, उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद हम यात्रा करें। इसका एक है। और एक और है कि हमारे पूर्वज किसी से कुछ ऋण लिए हो तो गाँव में ढिंढोरा भी पिलाया जाता है। सही जब करने वाला हो तो उसको मैं देकर तब गए जाऊँ। आप लोग निकलने से पहले सभी घरों में जितने कमरे हैं सब में अक्षत धार गिरा करके और सब में जयकारा बोलेंगे, देवी देवताओं का, पूर्वजों का, सब में जयकारा बोलकर तब बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद घर को पूरा उठना है, चारों कोनों पर धार रखना है, झंडी रखना है। ठीक है, सुबह से शीघ्र कार्य में विलम्ब नहीं करना चाहिए।
अरे पिज्जा और है देखिए आशीर्वाद लेते जाइए। चप्पल आप इधर निकालिए। अच्छा ये भैया बोलो रामचंद्र की हनुमान की धनुष गले में पुष्पमाला हम दास इनके ये सब के स्वामी अनजान हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। जय जय बोलो विष्णु भगवान की जय। वाले तोहे खबर क्या ओ बोले भाले तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सब नर नारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। पाया माता पिता का वचन निभाया माता पिता का वचन निभाया धोखे से हर ली रावण ने सीता रावण को मारा लंका को जीता रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए तब तब ये आए तब तब ये आए तब तब ये तब ये दुनिया इनको पुकारती। जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी।
एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तब ये आए, तब ये आए, तब ये आए, तब ये आए, जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। चलो भाई खाना खिलाओ। गांव की परिक्रमा के बाद पांचों माँ और पांचों बाबूजी गया के लिए प्रस्थान किए। सबसे पहला पड़ाव बनारस में ही 50 मोचन है। कहते हैं गया के लिए सबसे पहले 50 मोचन ही आना होता है, उसके बिना गया जाना अधूरा है। 50 मोचन जो है ये
धरती पे जब गंगा आई थी उसके पहले का ये तीर्थ है। इसको विमल तीर्थ कहा जाता था। पिशाच मोचन को विमल तीर्थ कहा जाता था। यहाँ देवता लोग स्नान करते थे। 64 प्रकार की योनि है, प्रेत योनियाँ 64 योनियाँ होती हैं। जो आदमी मरते समय भी अगर कोई इच्छा बाकी रह गई है तो भी वो प्रेत योनि में आ गया। अगर उसको धन की कोई लालसा बाकी है तब भी वो प्रेत योनि में आएगा। अच्छा, प्रेत योनि में ही माना जाता है। ऐसा लगा कि राम और सीता वनवास में है। मजा है। प्राचीन समय की बात है। सृष्टि को रचते समय ब्रह्मा जी ने गयासुर को उत्पन्न किया। भीषण बलशाली गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तब भगवान विष्णु स्वयं गयासुर के पास गए। गयासुर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा कि उसके स्पर्श मात्र से ही प्राणी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद सभी प्राणी गयासुर के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक जाने लगे। तब यमपुरी शून्य हो गई। तब सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, मुझे यज्ञ हेतु धरती में कोई पवित्र स्थान नहीं मिला, अतः तुम अपना शरीर इस यज्ञ हेतु मुझे सौंप दो। गयासुर ने ब्रह्मा जी की बात सहर्ष स्वीकार की। तदोपरांत गयासुर के शरीर पर धर्मशिला रख यज्ञ प्रारंभ किया गया। कहते हैं यज्ञाग्नि की ताप से गयासुर का शरीर अनवरत हिलता रहा। तब उसे रोकने के लिए भगवान श्री नारायण ने अपने दाहिने पैर को गयासुर के शरीर पर रखा। नारायण जी के चरण स्पर्श से ही गयासुर का शरीर हिलना बंद हो गया। पहला दिन हमारी शुरुआत पुनपुना तीर्थ से हुआ, जहां पे गयासुर का चरण है। पूरी गया में 45 वेदियां हैं, जिसमें पहला वेदी आपका पुन वेदी है और इसके बाद वहाँ सभी वेदियां 44 वेदी का वहाँ पिंड करने पड़ेंगे आपको। और गयासुर का पैर यही था, अब उन्हीं का चरण पूजा होता है। कुन स्नान कर लिए, यानी कि प्रॉपर अच्छे से नहाए। नदी में पुनपुना नदी हो गया। जो यहाँ पिंड दान नहीं करता है पहला पिंड, उसको सफलता नहीं मिलता है। वहाँ गया भी कितनों पिंडा दान, ये बात है। बहुत बड़ा लंबा था ना गयासुर राक्षस। यहाँ पैर और मूड़ी था आपको विष्णु भगवान के, जहाँ है मंदिर गया वहाँ इतना लंबा चौड़ा था। ओमकारा मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय। 7 पर्वतमालाओं से घिरा पवित्र सलिला फल्गु के निर्मल जल से अलंकृत तीर्थों में श्रेष्ठ मोक्ष धाम गया। हरि ओम जयकारा है, गया धाम ये प्यारा है। हरि ओम जयकारा है, गया धाम
सुख और शांति मोक्ष को देने वाला है। आज प्रथम दिन सबसे पहले जाएंगे फाल्गुन नदी, हम लोग पिंडदान करेंगे और पिंडदान करने के बाद वहाँ सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है, वहाँ जाके हम लोग सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे। आज पहले दिन में बस इतना ही काम होगा। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको दाता, जो नर तुझको दाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे। फल्गु की कथा जगत जननी माता सीता जी के गया आगमन से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि जब श्री राम, भ्राता लक्ष्मण व माता सीता जी गया आए, दोनों भाई अपने पिताश्री के पिंडदान की सामग्री लाने बाजार चले गए। उसी बीच आकाशवाणी हुई, तुरंत पिंडदान, यही शुभ मुहूर्त है। सीता माता ने बहती हुई फल्गु के पास चरती हुई गाय, केतकी, पुष्प और वट वृक्ष को साक्ष्य मानकर अपने ससुर का पिंडदान कर दिया। पर यह क्या, दोनों भाइयों के आने के उपरांत पूछे जाने पर सिर्फ वट वृक्ष को छोड़कर तीनों ने झूठ बोल दिया। इसी पर कुपित हो माता सीता जी ने इसे सदैव अंदर ही अंदर बहने वाली नदी का श्राप दे दिया और फल्गु अंततः सलीला हो गई। ये बात जो साक्षी थे उनसे पूछा माती हुआ तो फल्गु जी खोटा बोल दिया कि नहीं, सीता ने श्राद्ध नहीं किया। क्रोध में आके सीता ने ये नदी को श्राप दिया कि तुम जाओ, गुप्त हो जाओ। ब्राह्मण भी दान दक्षिणा मिला नहीं, ब्राह्मण तो लोभी हैं, वो भी झूठा बोल दिया कि नहीं, सीता ने श्राद्ध नहीं किया। ब्राह्मण को भी श्राप सीता ने दिया कि तुम्हारा हाथ ऐसे ही रहेगा, तुम भिक्षा ही मांगोगे। तीसरा नंबर आया तुलसी का पान, वो भी खोटा बोल दिया कि सीता ने श्राद्ध नहीं किया। उनको भी श्राप सीता ने दिया कि तुम्हारा सगर जन्म होगा। कहीं गंदी जगह पर भी तुलसी के वृक्ष हम आप देखेंगे। गौ, वो भी झूठा बोल दिया कि सीता ने श्राद्ध नहीं किया। गौ को भी श्राप दिया कि तुम्हारा मुंह अशुद्ध रहेगा, पूछ तुम्हारा पवित्र रहेगा। चार ने तो झूठा बोल दिया, एक अक्षयवट ने सच बोला। अक्षयवट ने कहा कि नहीं, सीता ने श्राद्ध किया है। उनको सीता ने आशीर्वाद दिया कि तुम अक्षय रहो, कभी क्षय होने का नहीं जो है सो। फल्गु में वर्षा ऋतु में जल की धारा दृष्टिगोचर होती है, जबकि अन्य ऋतुओं में यह केवल रेत से भरा होता है। रेत को हाथों से हटाने पर नीचे से स्वच्छ निर्मल जल निकल आता है। विष्णु पद से लगभग थोड़ी दूरी पर स्थित इस सरोवर को सूर्य कुंड कहते हैं। माई हालत खराब है।
प्रेत शिला 676 सीढ़ी है, उसके इतनी ऊंचाई पर लोग बाग कुछ लोग चढ़ करके गए और कुछ लोग जो है वापस जो असमर्थ थे चढ़ने में वो नीचे ही रह गए। बड़े भाई और भाभी जी डोली में बैठ करके पहुंची। आ गए बाबू जी, पहुँच गए। ये भगवान ब्रह्मा का चरण है। इसी में 3 सोने का लकीर है, पतला बाल के जैसा। पहले ये सोने का पर्वत था, कली काल आने पर ये लुप्त हो गया। अच्छा। मनुष्य के विश्वास के लिए भगवान ब्रह्मा का चरण और 3 स्वर्ण रेखा रह गया है। अच्छा। इसी का नाम है प्रेत शिला। राम गया सीता कुंड विष्णु पद मंदिर के ठीक सामने फल्गु नदी के उस पार सीता कुंड है। यहां मंदिर में काले पत्थर का महाराज दशरथ का हाथ बना है। राम सिया और लक्ष्मण भैया गया तीर्थ में आए, सीता जी के हाथ से दशरथ पिंड दान थे पाए। सीता जी के हाथ से दशरथ पिंड दान थे पाए। सीता जी के हाथ से दशरथ पिंड दान थे पाए। क्या बन रहा है अभी? अच्छा, सुबह सुबह आलूदम। आज तीसरा दिन है, हम लोग मंदिर सामने दिख रहा है, यहीं जा रहे हैं। ज़्यादा पिंडदान यहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने के बाद बैतरनी जाएंगे हम लोग, वहाँ गाय का गौदान करेंगे। गौदान करने के बाद मंगला मंदिर का दर्शन करेंगे। उसके बाद अच्छे बोलते हैं, वहाँ जाएंगे। वहाँ ये जो संकल्प लिए हैं वहाँ हम लोग छोड़ेंगे और वहाँ अंतिम दर्शन वहाँ होगा। उसके बाद तो फिर हम लोग अपने पंडे के पास जाएंगे, वहाँ उनसे विदाई लेंगे। विदाई लेने के बाद हम लोग विंध्यवासिनी माता के धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम दर्शन करें श्री विष्णु जी की चरण पादुकाओं के। रक्त चंदन से इस पर शंख, चक्र, गदा, पदम आदि अंकित किए जाते हैं। बहुत भीड़ है, कैसे लगेगा, कैसे दर्शन करेंगे आप? बहुत भीड़ है आज, बहुत मुश्किल है भैया, घुसना ही मुश्किल हो रहा है। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। भजमन नारायण नारायण, हरी हरी। भजमन नारायण नारायण, हरी चाचा जी। हाँ भैया, 304 पिंड बनाना है यहाँ। कैसी मेहनत है 304 बनाने में। चाची कितना हुआ? लेडीज पीछे हैं, लेडीज पीछे हैं। जब से हम लोग 5 बना रहे हैं तब से ये लोग 1 बना रहे हैं। विष्णु पद में लिखा गया है, पुत्र अपने पिता के साथ के उद्देश्य से इतने कदम गया कि चलता है, इतना कदम उसके पितरों के लिए स्वर्ग का रोहन सोपान बन जाते हैं। जितना पैदल चलेंगे उतना उनकी सीढ़ी बन जाएगी, जल्दी पहुंच जाएंगे।
चाचा जी बारिश में क्यों भीग रहे हो? सावन के महीने में झिमझिम बारिश में कितना मजा आ रहा है यहाँ विष्णुपद मंदिर में। तेरी लीला सबसे चरणों के ऊपर चांदी का छत्र है। मंदिर के ऊपरी शिखर पर बाल गोविंद सेन नामक एक गयापाल द्वारा चढ़ाई हुई एक मन सोने की ध्वजा लहराती है। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। मानो तो देव लाए पत्थर। ये कर क्या रहे? पानी से अगर हाथ दिया धो लिया जाए तो भाग्य बदल जाएगा। सबका भाग बदलेगा अब। रेखाएं जो है बदल जाए। नहीं चाची भी चली भाग बदलने। भाग बदलो भाई। चलो सब तेरी देवरानी कमा रही है, बोलो क्या? वो बोले देवरानी वो बड़ी है रानी राजा क्या बोल रही थी? रानी राजा सब बना रहे हैं। हम कहाँ रानी बैठ गए? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मंगला गौरी। ये मंगला गौरी शक्तिपीठ है। अच्छा हो शक्तिपीठ है मंगला गौरी। पूजा पाठ के सामान ले। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं आप लोग? बस बहुत मम्मी आ गई और चाची थक गई? हाँ अरे बाप, बड़ी हिम्मत की आप लोगों ने। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। गया स्थित मंगला गौरी शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ के बराबर ही शक्ति प्रदान करने वाली है। धर्मशास्त्र के अनुसार सती के 2 महत्वपूर्ण अंगों में से एक योनि मंडल कामाख्या में तथा दूसरा स्तन मंडल यानी मंगल भाग गया में गिरा था। इस शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भक्ति भाव से पूजन करने वाले को अवश्य पुत्र, धन, अच्छा वर, विद्या आदि का लाभ होता है एवं मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंदिर में घुसने का दरवाजा काफी छोटा है। भक्तगण झुककर अंदर जाते हैं और पूजा अर्चना करके भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में अखंड दीप जलता रहता है, जिसके दर्शन मात्र से आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके ऊपर भगवान जनार्दन का मंदिर है। एक शिला पर गायों के खुरों के चिन्ह हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहाँ गोदान किया था। भगवान ब्रह्मा ने कामधेनु गौदान की। कितने? ये 1.25 लाख। अच्छा कामधेनु गौदान की भगवान ब्रह्मा। यहाँ पर 7 ब्राह्मण को 7 ब्राह्मणी को गौदान करके दिए। क्यों? ये तो निशान कैसे है? ये निशान आदिकाल का है। निशानी है पत्थर बन गया। शिला में सोना का धागा है लकीर। सब भगवान का दिन है, कुदरती है, ये बनौटी नहीं है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अक्षय वट।
ये कल्प वृक्ष अक्षयवट बोलते हैं। ब्रह्मा ने तो सतयुग में जब यज्ञ किया तो उस समय समुद्र मंथन से ये 5 चीज स्वर्ग का जिनिस है, दूध घी मधु है, और ये कल्प वृक्ष और कामधेनी गाय। तो ये धन पुत्र भक्ति मुक्ति संसार में 4 चीज का पदार्थ है कि जिसको जो कमी होता है ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर भगवान इनको परिपूर्ण करते हैं। सब गया जी में अक्षयवट तीर्थ में वास करना, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो मांगना है मांगो भगवान से, जो कहीं ये अक्षयवट साक्षी रहना, ये पिंड को भी हाथ में रखिए। नमस्कार करिए। ये मेरे पितृ देवता आपके निमित्त गया जी में आए हैं। गया जी में आकर पिंडदान किया। आप लोग पुरखा लोग गया जी में वास करें, हमारे घर में सुख शांति बनाइए, परिवार का को आरोग्य रखिए, धन धान्य से पूर्ण रखिए, परिवार पत्ता फूलता रहे, वंश की वृद्धि करिए। धनम धान्यम भवो उत्कला वंशम मत्सरम समस्त निर्मायु। चाचा जी सब दर्शन अच्छे से हो गया? बढ़िया हो गया। हम लोग अपने चल रहे हैं। पितरों को भेज दिए आप बैकुंठ लोक में? भेज दिए। हम लोग वासनी माँ के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। गया अच्छे से कर दिए बब्बा सासरानी का, दुनिया का एकदम अच्छे से का। अब हमारे लोगों का यात्रा विंध्याचल जा रहा है संगम के लिए। हाँ बिल्कुल अच्छे से। ये व्हाइट ड्रेस पहन के कैसा लग रहा है? 4 दिन 5 दिन तक आप लोग वही पहने थे। 4-5 दिन तक साधु बने हुए थे, अभी ग्रस्त बन गए। आप जो चाहते थे गया 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 गया, आज सफल हो गया। गया खुश हो गए? बढ़िया एकदम खुश, अच्छे से सब संपन्न हो गया। अब आगे का यात्रा शुरू। वापस जा रहे हैं, पूजा हो गई। अभी हम लोग घर के लिए वापस जा रहे हैं, चलेंगे। गंगा स्नान करने से शरीर का शुद्धि हो जाता है। सब हो गया अच्छे से? अच्छे से, बड़ी कुशलता से सब। चूड़िया देखी मुस्कानी। हाँ हम लोग माने तो पांचों बेटे सब? हाँ सब खुश, 5 बेटे से? हाँ 5 बेटे से, 5 बहू से और लाठी से पैदल डोलते डोलते सब थक गए और हैरानी बारिश हो रही थी, सब हो रहा था, लेकिन सब पर भिजते कोई दिक्कत परेशानी नहीं। गया से निकलने के बाद हम प्रयाग गए। प्रयाग में सबने स्नान किया। वहाँ से राम गया गए, जहाँ पर गंगा नदी में पहाड़ है। सिर्फ इसी जगह पर गंगा नदी में पहाड़ है। उसके बाद हम विंध्यवासिनी मैया के दर्शन किए और अपने घर को वापस आ गए।
रात भर औरतों का कार्यक्रम चला और फिर अगले दिन बारिश ही बारिश। सब लोग, पूरा परिवार टेंशन में था कि कैसे हवन और पूरे गांव का भोजन होगा। लेकिन थोड़े ही समय बाद भगवान की कृपा से मौसम साफ हो गया। हाँ राजेश भैया, क्या है ये रस और ये वो भी रस है, उसको छाना हुआ है, ये शक्कर मिला रहे हैं। अच्छा, गया के बाद पूर्णाहुति के लिए हम लोग हवन करते हैं। पूर्णाहुति मतलब क्या है? पूर्णाहुति में पूर्ण जो हो जाए, माने यज्ञ पूर्ण हो जाए। अच्छा, हाँ, बिना हवन के जो है यज्ञ पूर्ण नहीं। व्याधि निवृत्ति पूर्वकम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पापक्षय पूर्वकम आध्यात्मिक आदि दैहिकादि भौतिकादि त्रिविध तापोप शांति शमीह से ततो नो अभयं शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः स्वस्ति नस्तारच्चो बृहस्पति दधातु। चलें भैया, अभी इतना आशीर्वाद नहीं रहा, ये संदीप थरिया में पैसा रखे आशीर्वाद देते रहे। जल्दी जल्दी मत धीरे ऊपर रखो भैया। अभी पतली पतली लकड़ी सोचा कराओ, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम भू स्वाहा ओम अम्बे अंबिके नंबालिके नमः, सोमो स्वागम ब्राह्मणानां राजा ओम चंद्रसे नमः स्वाहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। बृहस्पति के लिए पीपल, ओम बृहस्पति अधिदेवो अर्धमात्माति ओम गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा। शुक्र के लिए गूलन, ओम शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा। शनि के लिए समी, ओम स्वाहा स्वाहा। गणपति गौर्यादि चतुष्षष्ठी योगिनी नवग्रह मंडल क्षेत्रपाल मंडल विवाह प्रियंता नम छोड़ दीजिए। चलिए स्वाहा 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 सब लोग स्पर्श करो बच्चा, थाली सब लोग स्पर्श कर लो। ये पूर्णाहुति होंगे, सब लोग स्पर्श कर लो ऐसे, सब लोग स्पर्श कर लो। चलिए भैया, फुफा पहले को पकड़ा दे, चलो है पीछे होगा। पकड़ा मुसलमान के पास चला जाएगा, पंडित जी खड़े हो जाएंगे, पीछे चला जाएगा, उसे अग्नि छोड़ा दीजिएगा। तो स्वाहा स्वाहा। पंडित जी घी कटोरी छोड़ाइए उसी सुबह से। चना मामा जो थाली में बचा सागला ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, छोड़ दिया ऐसे, छोड़ देंगे, एक कर लीजिए, एक करके ऐसे कर दीजिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। वंदे
अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे। सहारा चाहेगा कुछ सहारा जरूर है, वो हर कोरी लटका है। देखो ईशान कोरी लटका है घुमाई ईशान। पनीर है क्या उसमें? तो इस तरह से गया की विधि समाप्त होती है और उम्मीद है कि हमारे पूर्वजों को शांति मिली होगी और हमारे बाबूजी और माँ का सपना पूरा हुआ। धन्यवाद। मुझों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुझों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. भगवान हुए हमारे लिए, ये नहीं कि बस ले लिया बस ये नहीं से बस लग जाता है। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। और द रजनी फैन, डोंट मिस दैट चांस। और द रजनी फैन, डोंट मिस दैट चांस। यहाँ बच्चे आप लोगों को याद करते हैं, हम लोग अपने लिए नहीं बोलते थे, बच्चे याद कर रहे हैं। पापा है, बड़े पापा आएंगे, छोटे पापा है। मेरी शादी हुई थी 68 में। आप कितने उम्र के थे? उस समय मैं 13 साल का था। अच्छा जी। 14-15 साल का रही हूँ।